प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अगर देश में हमारे देश के राजनेता 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो उनका अपना इलेक्शन वाला बात समझ में आ रहा है। आम आदमी को शिक्षा से मतलब है तो शिक्षा क्यों समझ में नहीं आ रहा है। मैं मांग करता हूं इस देश के अंदर में अगर वास्तव में देश को आप विकसित बनाना चाहते हैं और देश के समाज के निचले पायदान के लोगों को आप आगे लाना चाहते हैं तो इस देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए। एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक व्यवस्था आप लागू करिए। रानी की हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आप इसको लागू करिए। समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए क्योंकि इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो 2 रंगी शिक्षा व्यवस्था कह देते, 3 तरह की होती तो 3 रंगी शिक्षा व्यवस्था कह देते। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉरपोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। अपने देश में आज सबसे ज़्यादा अगर विषमता की खाई बढ़ी है और आज जो नौकरशाही हावी हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण, इस मूल कारण पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। इस देश के अंदर एक गरीब का दर्द राजा तब समझता था जब संदीपनी मुनि के आश्रम में राजा का बेटा श्री कृष्ण भी पढ़ता था और दरिद्र का बेटा सुदामा भी पढ़ता था। जब दरिद्र का बेटा सुदामा पढ़ेगा और उसके साथ राजा का बेटा कोई राजकुमार पढ़ेगा और फिर वही राजकुमार जब राजा बनेगा तो दरिद्र सुदामा का भी दर्द समझेगा। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले अधिकारी हैं वह मजदूरों का दर्द कभी समझ नहीं सकते हैं, उसके साथ वो कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस देश के सारी समस्या का मूल कारण है कि यहाँ पर गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं। आप पूरे देश में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कर दीजिए, समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए। गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ें, वही सिलेबस पढ़ें। आपको पता है, आप हैरत होगी, 9th क्लास में जाइए, हिंदी की एक पूरक किताब है, उस हिंदी की जो पूरक किताब है उसमें मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाया जा रहा है। मैं सदन में दिखाऊंगा, आप लोगों को पता है। गरीब का बेटा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में तो आप उसको मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाइएगा। वही मनोज तिवारी जो गीत गाता है बगल वाली जान मारे ली। तो गरीब के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? मनोज तिवारी। और अमीर के बच्चा का आदर्श कौन बनेगा? आइंस्टाइन। और जब नौकरी की परीक्षा आप लीजिएगा तो उसमें सवाल पूछेगा आइंस्टाइन से, मनोज तिवारी से सवाल नहीं पूछिएगा। ये देश में जो हो रहा है, आने दीजिए समय, पूरे देश में अभियान चलेगा। सदन के अंदर तो हम बोलेंगे ही, सड़कों पर भी आवाज़ उठेगी और जन जन से आवाज़ आएगी। इसके लिए लड़िए। जाति पाति में मत बटिए। जाति में अगर बटिएगा तो जान लीजिए यही जाति पाति करने वाले जो लोग हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग समाज के लिए। और मैं तो एक और अपील करता हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, एक काम करिए। यह बेनीपुरी जी की धरती है, बेनीपुरी जी से सीखिए। उनका वास्तविक नाम रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं था। वास्तविक नाम जो था उसमें उनका जातिगत टाइटल लगा था, लेकिन उनको लगा कि जातिगत टाइटल होने के कारण, जातिगत टाइटल के कारण समस्या हो रही है, तो उन्होंने अपना जातिगत टाइटल हटा करके अपने गांव का टाइटल जोड़ा था और बेनीपुरी अपने नाम में लगाया था। समाज में सबसे पहला काम होना चाहिए, जातिगत टाइटल समाप्त हो जाना चाहिए। जातिगत टाइटल सभी लोग हटाइए। जातिगत टाइटल जब तक रहेगा तो आप दोनों तरफ से समस्या है। कोई सवर्ण है तो किसी अवर्ण के पास जा रहा है तो कह रहा है ओ ये तो बुझा रहा फॉरवर्ड है, और किसी सवर्ण के यहाँ कोई दलित जा रहा है तो कह रहा है एक नाम में तो रविदास जुड़ल है, नहीं तो बुझा रहा है जो। जातिगत टाइटल समाप्त होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? इस चीज़ को समाज में उठाइए और समान शिक्षा प्रणाली की वकालत कीजिए। और उसके आगे भी बात हम लोग करेंगे, समान शिक्षा के बात भी आगे बात जाएगी। और एक और बात मैं जोड़ते हुए बात को समाप्त करूंगा। इस देश के अंदर में जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, उनके लिए भी रोजगार गारंटी योजना है ना, कि साल में उनको 100 दिन या 200 दिन रोजगार देने की गारंटी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। तो इस देश के हुक्मरानों को, देश के राजनेताओं को मजदूर की चिंता है,
कि जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेहुनर है, उसको रोज़गार की गारंटी होनी चाहिए। और जो पढ़ा लिखा लोग है, जो बीए पास है, एमए पास है, उसके लिए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। कितनी शर्मनाक बात है। इस देश के अंदर मैं मांग करता हूं कि अगर आपने डिग्री दी है तो स्नातक की एकमात्र ऐसी डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा है। स्नातक प्रतिष्ठा, यह प्रतिष्ठा जैसा शब्द किसी डिग्री में जुड़ा हुआ नहीं है, एकमात्र डिग्री। और जब आपकी यूनिवर्सिटी किसी को सर्टिफिकेट देकर अवार्ड करती है कि आज से आप प्रतिष्ठित हो गए, अब आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आप आज से स्थापित होंगे, तो आपने यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देकर अवार्ड कर दिया, प्रतिष्ठित व्यक्ति घोषित कर दिया, और वह प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक कमा नहीं पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू होनी चाहिए कि अगर आपने स्नातक या तो डिग्री नहीं दो, या तो डिग्री नहीं दो, नहीं तो अगर डिग्री आपने दी है, डिग्री यदि आपने दी है तो उसको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के लायक आप उसके रोजगार की भी गारंटी सुनिश्चित करिए। स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू करिए। और एक बात और, जितने युवा साथी हैं, जो लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और जो चाहते हैं कि हम आगे आएं और काम करें, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, मैं सेंटिमेंटल व्यक्ति हूं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूं। छल प्रपंच मुझको बहुत नहीं आता है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता हूं। जिसके साथ जुड़ा तो जुड़ा। आप लोगों से एक बात कहूँगा, आप सभी लोग आगे आइए। एक जनवादी धारा बहानी है, जनवाद की धारा चलेगी। हम आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, अपने मुहिम में शामिल करना चाहते हैं। आप आगे आइए। काम उसके लिए करना है जो समाज के निचले पायदान पर अंतिम व्यक्ति के रूप में खड़ा है, उसको केंद्र बिंदु में रखकर हमें काम करना है। हमें बड़े लोगों के लिए काम नहीं करना। बड़े लोगों के लिए बहुत लोग उनके साथ हो जाते हैं। हमें उन लोगों के लिए काम करना है जिसका कोई नहीं सुन रहा है। और आपकी आवाज़ कोई दबा दे, मेरी आवाज़ को कोई दबा दे, ऐसी कोई ताकत बिहार में पैदा नहीं हुई है। क्या इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है? बस यही कहूँगा कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।